नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी बुक फर्स्ट क्लास की है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें जो है 3 अक्ष हों यानी 3 तल हों, उसी को 3 या डायमेंशनल ज्योमेट्री कहता है। अंतरिक्ष में किसी बिंदु के निर्देशांक माना बिंदु P से समकोणीय निर्देशांक तलों एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स जैसे ये दिया हुआ है, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स दिए हुए हैं। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का आकृति है, इसको समांतर षट फलक कहते हैं। तो इसके निर्देशांक तलों पर एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स के समांतर 3 तल पर जो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से क्रम से कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पर मिलते हैं। ओ ए ओ बी ओ सी की समांतर षट फलक के 3 आसन कोण हैं। इसमें मान लीजिए ओ ए इक्वल टू स्मॉल एक्स, ओ बी इक्वल टू स्मॉल वाई, ओ सी इक्वल टू स्मॉल जेड, जहाँ स्मॉल एक्स जो होगा या ओ ए बिंदु पी से वाई जेड तल की दूरी, स्मॉल एक्स बिंदु पी से वाई जेड तल की दूरी, वाई इक्वल टू बिंदु पी से जेड एक्स तल की दूरी, जेड इज इक्वल टू बिंदु पी से एक्स वाई तल की दूरी। तो इस तरह से दूरी हैं एक्स वाई जेड। उसके बाद इनके बिंदु के निर्देशांक वैल्यू होती है एक्स वाई तल में स्थित प्रत्येक बिंदु का जेड, एक्स वाई तल है तो जेड का निर्देशांक 0 के बराबर होंगे। वाई जेड तल है तो इसमें जो है एक्स के निर्देशांक 0 के बराबर होंगे, और जेड एक्स तल है तो यानी कि एक्स और वाई जेड की वैल्यू जो कब शून्य होगी। एक्स वाई तल है तो जेड 0, वाई जेड तल है तो एक्स इज इक्वल टू 0, और जेड एक्स तल है तो वाई के निर्देशांक जो शून्य के बराबर होंगे। इसी तरह से एक्स एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक 3 डायमेंशन में, यानी कि अगर 3 तल हैं हमारे पास एक्स वाई जेड तो 3 अक्ष हैं, तो एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक एक्स 0 0 यानी कि एक्स की वैल्यू होगी केवल, और वाई और जेड शून्य के बराबर होंगे। इसी तरह से वाई एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक 0 वाई 0 यानी कि वाई की वैल्यू होगी और एक्स और जेड की वैल्यू शून्य के बराबर होगी। इसी तरह से जेड के निर्देशांक जेड एक्स पर भी किसी बिंदु के निर्देशांक 0 0 जेड के बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें बिंदु के निर्देशांकों के चिन्ह होते हैं। जैसे हमारे पास 2 डायमेंशनल आकृति होती है यानी कि एक्स एक्स और वाई एक्स यानी कि 2 अक्ष होते हैं, तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं अक्ष, और उनको चतुर्थांश कहते हैं। इसी तरह से 3 अक्ष अगर यदि होंगे तो इसमें 8 भागों में जो हमारे पास साइड्स बटेंगी, तो इसके जो है उसको अष्टांश कहेंगे। 8 भागों में ये बट जाएगा और उसको अष्टांश कहते हैं। इनके निर्देशांक के चिन्ह अलग अलग होते हैं। देखिए मैंने बताया है अष्टांश हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ अक्षांशों पर। एक्स एक्स की वैल्यू जो होती है एक्स वाई जेड के वैल्यू, चाहे साइन कैसे होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में तीनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई जेड पॉजिटिव, थर्ड में एक्स वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव, फोर्थ में एक्स और जेड पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ में एक्स और जेड पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, फिफ्थ में एक्स वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, सिक्स में एक्स और जेड नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और सेवन्थ में तीनों नेगेटिव होते हैं, और एट्थ में एक्स पॉजिटिव वाई और जेड नेगेटिव। इस तरह से हमारे पास ये चिन्हों की वैल्यू होती हैं अष्टांशों पर। यदि 2 बिंदु P और Q, P मान लीजिए एक्स के निर्देशांक x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 Q के निर्देशांक दिए हों, तो उनके बीच की दूरी का सूत्र होता है, जैसे हमारे पास 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का 2 निर्देशांकों पर होता है एक्स एक्स और वाई एक्स पे, इसी तरह से एक्स वाई जेड तल पर होता है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। 3 बिंदु समरेख होंगे यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, अथवा ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, और या ए सी प्लस पी बी इक्वल टू बी सी। इसी तरह से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में अगर P और Q कोई 2 बिंदु दे रखे हैं
इसको कोई तीसरा बिंदु R अंतर विभाजित करता है M1 और M2 के अनुपात में, तो अंतर विभाजन बिंदु R के निर्देशांक होंगे M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2, M1z2 + M2z1 अपॉन M1 + M2। इसी तरह से बाह्य विभाजन अगर करता है तो M1x2 - M2x1 अपॉन M1 - M2, M1y2 - M2y1 अपॉन M1 - M2, M1z2 - M2z1 अपॉन M1 - M2। और यही बिंदु अगर PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना चाहें हम, तो इसकी वैल्यू होती है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, z1 + z2 अपॉन 2। उसके बाद यदि हमारे पास किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हों x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, z1 + z2 + z3 अपॉन 3। उसके बाद देखिए 12.1 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा x निर्देशांक क्या होंगे। x अक्ष पर स्थित है, ये z निर्देशांक होगा, ये यहाँ पर y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या होंगे ये निकालना हमें। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या होंगे। x अक्ष पर स्थित है, बिंदु के निर्देशांक होते हैं x की वैल्यू होती है केवल, बाकी जो y और z की वैल्यू 0 के बराबर होती है, x 0 0। इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए y निर्देशांक = 0 और z निर्देशांक भी 0 के बराबर होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक बिंदु x z तल पर है, तो इसके y निर्देशांक x z तल पर x और z की वैल्यू होती है, y के निर्देशांक 0 के बराबर होते हैं। x z तल पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ये वैल्यू होती है x 0 z। इसलिए x z तल पर बिंदु के y निर्देशांक बराबर 0, ये आंसर होगा। यानी कि y की वैल्यू जो 0 के बराबर होगी x z तल पर कोई बिंदु हो तो। उसके बाद देखिए ये अष्टांश के उनके अष्टांशों के नाम लिखने हैं हमें, ये बिंदु का निर्देशांक दे रखे हैं, तो बिंदु और अष्टांश ये बता दे रहा हूँ मैं। देखिए जैसे पहला है 1 1 1 1 2 3, तीनों पॉजिटिव हैं, तो तीनों पॉजिटिव जब होते हैं तो ये फर्स्ट अष्टांश में होता है, ये फर्स्ट में होगा। इसी तरह से 4 - 2 और 3, इसमें देखिए y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव होता है फोर्थ में। अभी मैंने बताया था इसके जो है बिंदु के निर्देशांकों की वैल्यू साइन के लिए। उसके बाद हमारे पास तीसरा है 4 - 2 - 5, इसमें y और z निगेटिव है, तो 8वां केवल x पॉजिटिव है। उसके बाद 4 2 - 5 xy पॉजिटिव और z निगेटिव, 5वां पार्ट। उसके बाद यहीं पर बता दे रहा हूँ मैं, उसके बाद वैल्यू है -4 2 - 5 y पॉजिटिव और x z निगेटिव, छठा पार्ट, छठा अष्टांश। उसके बाद दूसरा बिंदु दे रखा है
-4 to 5, x निगेटिव है और बाकी पॉजिटिव हैं, तो सेकंड। उसके बाद -3 -1 6, एक्स वाई निगेटिव और जेड पॉजिटिव, थर्ड। उसके बाद 2 और -4 -7, एक्स पॉजिटिव वाई जेड निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई जेड निगेटिव, 8वां अष्टांश। इस तरह से ये हमारे पास किसी भी पॉइंट के वैल्यू निकाल सकते हैं कौन से अष्टांश में है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें जो क्या खाली स्थान में क्या बदलना है। ये कह रहा है एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों अक्षों दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं। उस तल को क्या कहते हैं? एक्स एक्स और वाई एक्स तल पे तो क्या तल बनाते हैं जिसमें जो है देखिए इसको हम एक्स वाई तल कहेंगे। एक्स एक्स और जो एक्स अक्ष और वाई एक्स तल जो अक्ष बनाकर जो तल बनाएंगे उसको हम एक्स वाई तल कहेंगे। इसी तरह से सेकंड में कह रहा है एक्स वाई तल में किसी बिंदु के निर्देशांक, तो एक्स वाई तल में बिंदु के निर्देशांक होंगे बिंदु के निर्देशांक ये वैल्यू होगी, एक्स वाई की वैल्यू होगी इसमें, और जेड जो है 0 के बराबर हो जाएगा। इस रूप में होते हैं। थर्ड में ये कह रहा है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने विभाजकों में बांटता है, यानी कि अष्टांश कितने होते हैं निर्देशांक में यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को आठ अष्टांश में विभाजित करता है। ये इस एक्सरसाइज के 12.1 के सवाल हैं। थैंक यू।